कर्फ्यू डे। राष्ट्रीय पर्व किसी देश के लिए गौरव का विषय होता है, जिसका आना क्योंकि यही वो पर्व होते हैं जिसे देश के हर जाति हर वर्ग के लोग हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। और जब देश पूरी शानो शौकत से मनाते हैं अपना राष्ट्रीय पर्व, तो भला झारखंडा क्यों पीछे रह जाता। वो अपना अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व बनाने के लिए कर्फ्यू डे के नाम से पुकारा जाता है। कर्फ्यू डे यानी वह दिन झारखंडा की सड़क पर हर गली कूचे में कबड्डी खेलता नजर आता है। सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा। आदमी के नाम पर बच्चा भी नजर नहीं आता झारखंडा की गलियों में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नियम है कि कर्फ्यू डे के घर से बाहर निकलने वाले किसी भी को बंदी बनाने का अधिकार है। कर्फ्यू डे में पकड़े गए दरोगा जी, आज मिलेगा आपको सभी पुराने हिसाबों का किताब चुकाने का मौका। चलो मुर्गा बन जाओ और कुकड़कू बोलो, पूरे इलाके में एक गश्त लगाओ। बू चोर के आगे रोया दरोगा, मगर मुर्गा तो बनना ही पड़ा। कुकड़कू कुकड़ू, ऐसा नियम था उस दिन रात के 12 बजे तक, यानी कि कर्फ्यू डे समाप्त नहीं होता तब तक बंधक से मन चाहे काम ले सकते थे उसे पकड़ने वाला। और यदि रात के 12 बजे झारखंडा के मुख्य चौराहे पर स्थित विशाल घड़ी में 12 घंटे बजाती, तब खत्म होता कर्फ्यू डे और फिर पहले की तरह सामान्य हो जाता। दरोगा जी माफ कर दो, मर जाऊंगा। आह, साले कर्फ्यू डे में पकड़ कर मुर्गा बनाया, अब मैं तेरे को कबूतर बनाऊंगा। ऐसा था झारखंडा का राष्ट्रीय पर्व कर्फ्यू डे, जिसके झारखंडा के निवासी पूरी श्रद्धा नियम उल्लास से बनाते थे। लेकिन सन्नाटे को चीरती कदमों की आट किसकी है। आज शहर सुनसान है, सड़कें मोहल्ले वीरान, गलियां चीख चीख कर कह रही है कि आज ही है झारखंडा का राष्ट्रीय पर्व कर्फ्यू डे। क्या राष्ट्रीय पर्व के प्रति श्रद्धा और नियम की कोई परवाह नहीं? क्या वह कारण है जिससे पर्व के नियमों का सरासर उल्लंघन कर रहा है यह शख्स? और कहाँ है उसकी मंजिल? झारखंडा का यातना कक्ष, जिसमें के सामने कर्फ्यू डे के नियम के पालन करते ढके छुपे सैनिक चौपड़े। कौन है यह इतना साहस कर्फ्यू डे के नियम का उल्लंघन करते ही हमारी तरफ बढ़ रहा है? उसने कर्फ्यू डे के नियम का उल्लंघन किया है तो उसे दंड मिलना चाहिए, यानी कि हम उसे बंधक बना लेना चाहिए। बिल्कुल, आओ। घेर लिया सैनिकों ने उसे। कर्फ्यू डे में तुम्हें बाहर घूमते पकड़ा गया, अब तुम हमारे बंधक हो। जब तक वही करोगे जब तक हम कहेंगे। शैतान की चमक गई आंखें नकाब में भयानक तीसरी झांक रही थी वे आंखें। बेवकूफ़ों, मैं बंधक बनाने के लिए आया हूँ। और दूसरे ही पल चक चक और नकाबपोश में थमी विचित्र गंध से निकला चिपचिपा बदबूदार पदार्थ सैनिकों के चेहरे पर जा चिपका, निशान जिससे पल भर में सैनिक बेहोश की हो गए। अवैध कब्जा जमा लिया। अब मंजिल पर पहुंचने का रास्ता साफ है। उस यातना कक्ष की तरफ बढ़ गया कदम, जिसमें अपने कर्मों की सजा के रूप में यातनाएं सह रहे थे सुपर हीरो, ताकतवर, गुलगुला और मिस फुर्तीली। नकाबपोश के हाय, कब तक मिलेगा इन घोर यातनाओं से छुटकारा? आज और अभी इसी समय मिलेगा तुम्हें यातनाओं से छुटकारा, और ये छुटकारा दिलाऊंगा मैं। जैसे ही भगत भगवान के निहारते हैं, वैसे ही अपने दर्द को भूलकर निहार रहे थे चारों। कौन हो तुम? हमारे लिए क्यों संकट मोचन बन कर आए हो तुम? ओह, आओ। आज़ाद हो जाओ, सब पता चल जाएगा। और नकाबपोश में थंबे एक शीशी का दरव निकाला और मोम की भांति पिघलता चला गया। मजो चला के
सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अब बताओ तुमने हमें क्यों आज़ाद कराया है, क्या मकसद है तुम्हारा। बेहद उत्साह से बताया उसने अपना मकसद। झारखंडा पर राज करना चाहता हूँ मैं, चूँकि उसके लिए मुझे बंधक बनाना झारखंड के बच्चे बच्चे, इसलिए तुम्हें सहायता लेने के लिए तुम्हें आज़ाद करा है मैंने। तुम चारों झारखंडा के हर निवासी के मेरे लिए बंधक बनाओगे। ये काम फ्री में नहीं कराऊंगा, तुमसे कम से कम लाखों रुपए मिलेंगे तुम्हें। यही लालच काम आएगा इनके लिए, और मेरे लिए फ्री में काम कर देंगे। जबकि मैं सुपर हीरो मार्केट में किसी हीरो को किराए में लेने जाऊंगा तो हज़ारों रुपये एडवांस देने पड़ जाएंगे। लाखों रुपए का लालच साफ दिखाई दे रहा था सुपर हीरो की आंखों में। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हम चारों पूरे झारखंडा निवासियों के बंधक कैसे बना सकते हैं। उन्होंने विरोध किया तो कसम पर निकाल देंगे। हमारा ऐसा नहीं होगा। वे दिन कोई तुम्हारे बंधक बनने से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि आज है कर्फ्यू डे। अरे कर्फ्यू डे, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। खुशी से चमक उठी उड़नछू की और गुलगुला, लेकिन फिर गंभीरता से बनी हुई फुर्तीली। कर्फ्यू डे के सख्त नियम हैं। उसी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है जो सड़कों और गलियों में घूम रहा हो। इस नियम में झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए कर्फ्यू डे में दिन में लोग अपने घरों में दुबके होंगे। उस समय हम समस्या यह है कि उन लोगों को घरों से बाहर निकालोगे नहीं तो हम उसे बंद कैसे बनाएंगे। मक्कार लोमड़ी की तरह मुस्कुराया फुर्तीला समस्या का सुनकर नकापोस। तुम लोगों की बंधक बनाने के लिए तैयार रहो, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ कि लोग घर से बाहर निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। कैसे। झारखंडा की एक सुनसान वीरान सड़क पर जहाँ घट रहा था कुछ अद्भुत, बेहद अद्भुत। ऐसा कोई देख लेता तो आंखें फाड़ कर बावला हो जाता। अरे कौन है ये, कहाँ से आया था और कहाँ चला जा रहा था। और किरफुडे को कोसते उन चोरों को जैसे लॉटरी लग गई। किरफुडे में हमें एक बूढ़ा शानदार सूट पहने मिल रहा है। उस्ताद झपट लियो साले को, तगड़ा माल मिलेगा। तब तक किरफुडे ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हमें सवारी करने के लिए गधा भी मिल गया। और भूखे की तरह झपटे ये बूढ़े को। जल्दी कर बे, तेरे पे सवारी करने का तरस रहे हैं। चीख निकल गई उसके अलग से। उस्ताद इस बूढ़े की गर्दन पर लगा ले चाकू। निकाल बूढ़े, क्या है तेरे धोरे, वरना तेरा टैटुओं में घुसेड़ जाएगा रामपुरी ब्रेक डांस करने को। चीख निकल गई उसके अलग से। धीरे पास। इसके बाद आगे शब्द नहीं, और चीख निकलती भी क्यों नहीं, ज़बरदस्त झटका लगा था उसको और पछाड़ खाकर गिरा सड़क पर और गिरते ही बेहोश हो गया। और उस्ताद मानो टकराया था उसके थोबड़े से। वो गिरा, फिर उठ ना सका वह भी। और वह बूढ़ा। इस तरह तो मेरे खोज बहुत ही अड़चन आ सकती हैं। मुझे ज़मीन के से ऊपर और अदृश्य होना होगा। किसकी खोज करा था आश्चर्य शक्ति का स्वामी। राष्ट्रीय पर्व सम्मान के साथ अपने घरों में झारखंडा का मध्यवर्गीय परिवार, जिसे हर हृदय के चेहरे पर तांडव नजर आ रहा था, उसके भय का कारण था नाग अपना फन फैलाए हुए अविंद्र नेत्रों से उन्हें घूर रहे थे। बापू कुछ करो नागों से बचने के लिए। ये हमें यमराज के पास पहुंचा देंगे। इन खतरनाक नागों से अब क्या उपाय है बचने का। बाहर भागो। मौत के भय से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए सड़क पर तोड़ दिया उन बेचारों ने राष्ट्रीय नियम। यह स्थिति एक घर में नहीं, लगभग झारखंडा के प्रत्येक घर का यही हाल था। सांप और छिपकलियाँ इतनी ढेर सारी, इनसे बचो। चूहे ओह बिच्छू इतने सारे, भागो वरना या डंक मार लेंगे। जान फंसी कहो हमारे
तुम्हारी जान अब फंसने वाली है। कुछ ही पलों में झारखंडा की लगभग सड़कों और गली मोहल्ले में हजूम सा लगा था। हम सब घर से बाहर निकल आए। अब राष्ट्रीय पर्व का अपमान है। अब ये राष्ट्रीय पर्व ताऊ की जान बच गई, शुक्र मना। जान बची है नहीं, बल्कि अब तुम सब आज अपने घरों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय पर्व के नियमों का भंग किया है, इसलिए तुम सबको बंधक बनाने का पूरा पूरा हक है। आई और फिर यह क्या तुम जुट गए उन्हें बंधक बनाने में? देखते ही देखते हैं अब प्रत्येक व्यक्ति को चारों ओर बंधन बंद कर लिया। वाह क्या दिमाग भिड़ाया, जबरदस्त योजना बनाई है नकाबपोश ने। तभी अपने घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया और हमारा बंदी बना दिया। और नकाबपोश शाह, लगभग पूरा झारखंडा मेरा बंदी बन गया है। अब मेरा आदेश मानेंगे और फिर कभी किसी का आदेश मानने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आज के मैं सदा इनका शासक बन जाऊंगा। और तेजी से काम कर रहा था नकाबपोश का दिमाग। अब झारखंडा का नरेश बनने के लिए मुझे सिर्फ दो व्यक्तियों को अपना बंधक बनाना है, पहला वेद, दूसरा नरेश इंडिया झारखंडिया। और पहला व्यक्ति में मेरे कब्जे में आ जाए तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब मुझे फैलाना होगा जाल, अवैध खुद ब खुद आ फंसे। और अवैध को फंसाने के लिए मुझे योजना कार्यान्वित करने के लिए एकदम ही उपयुक्त होंगे संचार व्यवस्था संभालने वाले ये वैद्य कर्मचारी। योजना के कीड़े कुल बनाने लगे थे शैतानी दिमाग में। अवैध न्याय की जुर्म की दीवार नामुमकिन है जिसे भेद पाना। अवैध तूफान बनाने के लिए अवैध तूफान बनाए हुए था उस वाहन को। योजना के कूड़े बनाने लगे दिमाग में। क्रोध भड़क रहा था अवैध के चेहरे पर, जिसकी स्थिति कानों में रह कर गूंज रही थी वह चेतावनी जो दूसरे रेडियो पर गूंजी थी। बहुत मासूम जिंदगियों के खतरे में है अवैध। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तुरंत शहर के मुख्य चौराहे पर स्थित घंटाघर में पहुंचो। कौन सा खतरा मंडरा रहा है मासूम की जिंदगियों पर, जानने के लिए मुझे घंटाघर पहुंचना होगा। और तुरंत रवाना हुआ अवैध। आज के दिन घर से बाहर निकलने कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन होता है, इसलिए बहुत ही ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसा मजबूरी में करना पड़ रहा है। मेरे होते हुए आँच नहीं आएगी किसी की मासूम ज़िंदगी पर। और आंधी तूफान की गति को मात करता हुआ घंटाघर पर पहुंचा, काँप कर रह गया सामने का दृश्य देखकर। उप नहीं, कौन है जिंदगी भरे इन खेल खेलने वाला? और नकाबपोश के रूप में आया जवाब सामने, मैं हूँ, मैंने बुलाया है तुम्हें। गर्ज उठा वेद, मुझे नहीं अपने विनाश को बुलाया है तूने, क्योंकि अपने कहर की तबाही लिख देगा अवैध। तुम जैसे इंसानियत के दुश्मन के मुकद्दर में। ठीक तभी तबाही मुकद्दर में लिखने वाले, जरा तुम हमसे भी नैन मिला ले। कौन हो तुम? तुम चारों यातना कक्ष में फिर आज़ाद कैसे हो गए? किसने आज़ाद किया तुम्हें? मैंने आज़ाद कराया है ताकि ये चारों मेरे लिए झारखंडा को बंदी बना ले। ओह, बहुत घिनौने इरादे हैं तुम्हारे, लेकिन इससे तुम्हारे साथ साथ तबाह कर दूंगा। क्रोध में बना आगे बढ़ा अवैध। और तभी अवैध गुस्से की आग में घी का काम किया। फुर्तीली की रस्सी ने मुझे न दिखा अपनी किरण की रस्सी का जलवा। फुर्तीली रस्सी को तुरंत दोनों ही आजमाई हुई है। तेरी रस्सी के साथ साथ तेरा भी बंटा धार करता हूँ। अवैध के हाथ में मिस फुर्तीली की गर्दन में दबोच लेते, मगर नागपोश इससे पहले नकाबपोश बोल पड़ा, ठहरा अवैध, मिस फुर्तीली को अपने बंधक से तुझे अपना बंधक बनाया है, तू उसका गुलाम है। अगर तूने उस पर वार किया तो झारखंडा राष्ट्रीय पर्व का अपमान होगा। सख्ते में हार रह गया अवैध। यह सचमुच राष्ट्रीय पर्व के नियम के अनुसार मैं फुर्तीली को आज रात 12 बजे तक उसका गुलाम हूँ। झारखंडा का निवासी होने के नाते उसके नियम का उल्लंघन करके देश का अपमान नहीं कर सकता। फिर गूंजी एक नकाबपोश की आवाज़, अगर राष्ट्रीय पर्व का सम्मान के बारे में नहीं सोच रहा तो अवैध कम से कम इन मासूमों के बारे में सोच
जो मेरे एक हल्के से इशारे पर ईश्वर पर पहुंच जाएंगे। पूरी तरह टूट चुका था अभेद, क्योंकि वह क्या चाहते हो तुम मुझसे? खुशी से नाच उठा नकाबपोश, शाबाश अभेद, खुश कर दिया तूने मुझे, यह कहकर इसी खुशी में तुम्हें अपना चेहरा दिखाता हूँ। और अपने चेहरे पर खींच लिया नकाबपोश ने अपना, तो नकाब उछल पड़ा अभेद। सेनापति बालनो तुम? हाँ, मैं वर्षों से झारखंडा को अपने बनाने के अरमान सीने में पाल रहा था, क्योंकि उसे पूरा ही कर डालूंगा मैं। काश मैं मजबूर ना होता तो तेरे अरमान जबड़े बिकते चले गए। बालनोच के बकवास नहीं अभेद, वह वही कर जो मैं चाहता हूँ। क्या? बम सा फोड़ डाला अभेद ने, बम सा फोड़ डाला बालनोच ने यह कहकर, सबसे पहले अपने कंधे पर फिट चमत्कारी माइक्रोचिप मेरे हवाले कर दे, जिसके सामने वाले व्यक्ति को एक अर्पण करने की प्रलयकारी बना देता नहीं। तभी कंठ से गूंजी मासूम की चीख, अभेद के नहीं के साथ ही नहीं। हाँ बोल, हाँ अभेद, हाँ, वरना मासूम की जिंदगी गई और आंखों के सामने मौत के मुंह में। बोलना पड़ा अभेद को, हाँ हाँ, शाबाश, निकाल चिप। और बालनोच के हाथ में चाकू लेकर चीर डाली जाबाज ने अपना कंधा। अब चिप नष्ट होते देखता रहे, सिवा कुछ न कर सका अभेद। और सैकड़ों शक्तियां भरी करामाती चिप निकाल कर रख दी बालनोच के हाथ पर। यह लो, यह गई तेरी चिप। पटक। उफ, किसी दरिंदे की बात ही मुस्कुराया अभेद। पलटा बालनोच, तू ही साधारण मनुष्य है अभेद, तू अपने किसी भी दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, मेरे हाथों में बसी अभेद शक्ति का पता नहीं है, वरना यह मौके का फायदा उठाकर इसे भी नष्ट करवा देता। अब सुन अभेद, उस महत्वपूर्ण काम के बारे में जिसे झारखंडा नरेश बनाएगा। फिर बालनोच बताता चला गया अभेद को और सुनता चला गया। झारखंडा का राजमहल गूंज रही थी, जिसमें नरेश की रुआसी आवाज़, ऐसा मत बोल अभेद, ऐसा मत बोल, वरना मुझे हार्ट अटैक का दौरा पड़ जाएगा। दर्द से बिलबुला उठा अभेद का स्वर, मैं मजबूर हूँ नरेश जी, मुझे आपका अपहरण करके ले जाना होगा, क्योंकि एक तो राष्ट्रीय पर्व के नियम अनुसार आज के दिन मैं बालनोच का गुलाम हूँ, और ऊपर से मेरे सिर पर लटक रही उसकी धमकी की तलवार, जो उसे मुझे चलते समय दी थी। याद रखना अभेद, अगर तुम रात्रि 11 बजे तक नरेश को झारखंडिया को लेकर यहाँ ना आए तो, और उसके कहने के पर सारी प्रजा के सामने झारखंडा का नरेश नियुक्त नहीं कराया तो मेरे सपने धूल में मिलेंगे और साथ में धूल मिलेंगे ये मासूम की ज़िंदगी, समझे? हाँ हाँ। आप बताइए नरेश, मैं दुष्ट बालनोच की बात मानूं या क्या करूं? सचमुच कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना अपहरण रोकने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उप सैनिकों को बुलाने के लिए वह घंटी वह होगा तो नहीं चाहता था। और दौड़ा आया सैनिक का झुंड। आज्ञा नरेश, बंदी बना लो इस बावले को। अभेद की तरफ दौड़ गई। बंदी होने का मतलब सैकड़ों मासूम जिंदगियों की तबाही, और ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हाय तऊ। अभेद को बंदी बनाने के लिए सैनिक कुछ ही पलों में बेहोश के बंदी बने पड़े थे। हिंसक स्वर में बोला कंठ से, आप मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं? चल रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल चल रहा हूँ। कुछ देर बाद नरेश जी को लाकर आपने वचन निभाया बालनोच, अब तुम अपना वचन निभाओ और उतार दो सूली पर टंगे मासूमों को। गिरगिट को भी मात कर दिया रंग बदलने में उस शैतान ने। नहीं अभेद,
क्योंकि अभी मैं झारखंड का नरेश बनना है, और तुमने अपनी पिछली बर्बादी का बदला लेना है। लेकिन कुछ बोलने से पहले ही नरेश झारखंडिया, आपका नरेश बनाने का सपना पूरा नहीं होता सकता बालनोज जी। यहाँ खड़ी प्रजा का हुक्म ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। हाँ, यह हुक्म मेरा विरोध हरगिज नहीं कर सकती, क्योंकि राष्ट्रीय परम के अनुसार ये सब आज रात 12 बजे तक मेरे गुलाम हैं, और 12 बजने में भी पूरा 1 घंटा है, और राष्ट्रीय पर्व के नियम अनुसार मेरे गुलाम, मेरे बंधक मुझे 1 घंटे के लिए सदा मेरे अधीन हो जाएंगे, क्योंकि तब तक मैं बन जाऊँगा इनका नरेश। और नरेश तुम, हाँ, तुम अपने हाथों बनाओगे, अपने हाथों मुझे कागज़ों पर से पूरा झारखंडा मेरे नाम करोगे, और अपने इन हाथों से अपने सिर पर झारखंडा नरेश का ताज मेरे सिर पर रखोगे। और जो शब्द बालनोच के मुंह से निकल रहे थे पागल कुत्ते की तरह घुराया और कुकारपन से लबालब भरे हुए थे। आगे बढ़ो नरेश, और मुझे झारखंडा का नरेश बनाने की प्रतिक्रिया पूरी करो। और धीरे धीरे काप उठे नरेश झारखंडिया। हाँ, हम अभी आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी बात नहीं मानी तो यह फिर दाड़ पड़ेगा, और इस बार इसकी दाड़ पर हमारे कपड़े गीले होने के साथ गंदे भी हो जाएंगे। और अपने सिर का ताज अपने हाथ में लेकर आगे बढ़े नरेश झारखंडिया। तो मरकट का सन्नाटा छा गया वहाँ, और ऐसा होता भी क्यों नहीं, होने जाना था एक अनर्थ, जिसे देख रही थी सारी प्रजा, जिसे देख रहा था जुल्म का नाश करने वाली की सौगंध उठाने वाला वेद। आज अनर्थ को देखते रहने के सिवा कोई चारा कर भी कह सकता था। राष्ट्रीय पर्व कर्फ्यू डे के कठोर नियमों की बेड़ियां उसके शरीर में जकड़ रखा था, लेकिन शायद किसी को ऐसा मंजूर न था। मुझे कुछ करना होगा, और कुछ करने के लिए वह स्थान उपयुक्त था, और इसी सिर्फ एक क्षण दूर रह गया था अनर्थ होने में। और तभी टन 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 12 बज उठे। 12 घंटे, और जो प्रत्येक के मस्ती में बंद के धमाके की तरह मादित होते चले गए। 12 बज गए और उठ गए हर हैरान की निगाहें घंटा घर की घड़ी पर। अभी कुछ देर पहले तो 11 बज रहे थे, इतनी जल्दी 12 कैसे बज गए? और बज उठे घंटे, 12 कैसे बज गए? और जबकि सच्चाई यह थी कि असल में विराजमान असल रूम में 12 बज चुके थे, और 12 बजने के साथ ही राष्ट्रीय पर्व समाप्त। हर निगाह पर हैरानी और विश्वास था। चीखा कोई, राष्ट्रीय पर्व समाप्त हुआ, इन दुष्ट बालनोच को नरेश नहीं बना सकते। हाँ, बालनोच हमारा नरेश नहीं बन सकता। राष्ट्रीय पर्व समाप्त होते ही साथ ही खुल चुका था प्रजा के होठों पर लगे ताले, और टूट चुकी थी गुलामी की जंजीरें। और बालनोच के सिर पर रखने की बजाय नरेश ने अपने सिर पर रख लिया ताज। नरेश हम ही हैं, रहेंगे जी। और अभेद के अधरों पर खेल गई शरारतपूर्ण मुस्कान। राष्ट्रीय पर्व समाप्त हुआ। अब बालनोच, अब तेरे पापों का जुल्म का साम्राज्य समाप्त करेगा अभेद। वो जैसे सैकड़ों भेड़िए गुर्राए बालनोच के स्वर में। ऐसा नहीं होगा अभेद, हरगिज नहीं होगा। टूट पड़ो अभेद पर। घेर लिया चारों ने अभेद को। आज धजिया उड़ा देंगे अभेद। अपनी करामती चिप के बल पर तू हम जैसा बन जाया करता था अभेद, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेरे चिप बालनोच ने नष्ट कर दी है। अभेद को निपटना तुम्हारे बस की नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभेद अपने बाहुबल पर अभेद है। और लहराई मिस फुर्ती की रस्सी। अभेद शक्ति के 2 बार में चित हो गया ताकतवर पहाड़ सा शरीर। ओडन छू गुलगुला के साथ झपटे।
एक बार फिर फंसकर रह गया अभेद। बचेगा नहीं तो अभेद, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तीर सा सनसनाया उड़न छू, अब तो गया अभेद। फंस गया अभेद उन बच फंसा था अभेद, लेकिन बचा फिर भी। लेकिन उड़न छू नहीं बच पाया, अपनी तेज झोंक जमीन में कई फुट नीचे धंसता चला गया वह, और अपनी घातक किरणों के वार से तैयार गुलगुला अभेद स्वयं को मिसलीली फुर्तीली से बच गया। ये रस्सी तेरा सिर, और इसके साथ चारों बेहोश, चारों के शरीर हीरो सुपर हीरो बंटाधार कर दिया अभेद ने। अब तेरी खैर नहीं, लेकिन मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मरूंगा तो साथ लेकर इन बच्चों को भी। बालनोच का महत्व समझकर चीख पड़ा अभेद। नहीं रुक जा बालनोच, मासूम की जिंदगी से मत खेल। हाँ, अब यह खेल खेलने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। और नहीं, और एक झटके में रस्सी खींचने के साथ ही अपने स्थान से लटकी वह लकड़ी की टुकड़ा और चल पड़ी उनकी गर्दन टूटने के लिए। लेकिन टूटी नहीं, क्योंकि उनकी गर्दन रस्सी टूट गई, और उन रस्सी को तोड़ा था जाने किधर से आई एक वन्य किरण की अद्भुत हथियार ने। टपक कर नीचे गिरे बच्चे, लपक कर बालनोच तब पहुंचा अभेद। समाप्त हुआ बालनोच, समाप्त हुआ तेरा खेल। और धराम से दूर जा गिरा बालनोच। झपटी खड़ी प्रजा और लोग क्रोध भीड़ चपेट में आ गया बालनोच और ऐसी भीड़ की चपेट में आने वाला कोई क्या अंजाम होता है, यह सारी दुनिया जानती है। लेकिन अभी बुरी तरह हैरान खड़े रह गए थे अभेद और नरेश झारखंडिया। अचरज में भरी निगाह उठी थी उधर। उन्हें घड़ी की जद 11:30 बज रहे थे। अर्थ हाँ, अद्भुत चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार किसने किया? मैंने तुम्हारी सहायता करने के लिए। ये चमत्कार के बदले में अब तुम में कुछ चाहता हूँ मैं। समझ में नहीं आया। रहस्य है ये। कुछ देर पहले घड़ी में 12 बजे थे, अब रहस्य तो ये भी है अभेद किरणें का बना हुआ विचित्र गोलक हथियार कहाँ से आया, जिसने बच्चों के गोले में पड़ी रस्सी को काट डाला? रक्षक, ब्रह्मांड का रक्षक। आप कौन है? रक्षक, ब्रह्मांड का रक्षक।